ललिता ने लिखा है कि नमन देव, मेरे प्रश्न का उत्तर दे, मैं बेचैन हूँ। जैसी संसार की स्थिति हो गई है, ये स्थितियाँ बनी हैं, कौन जिम्मेदार है, इंसान या गॉड? अगर इंसान बोलेंगे तो उसमें भी गॉड विराजते हैं, फिर इतनी बड़ी बड़ी भूलें क्यों और कैसे सुधरेंगी? वापस नॉर्मल होने में सभी को क्या करना चाहिए और बेटर स्थितियों को पाने के लिए इंसान को कैसी जीवन शैली जीनी चाहिए? कुछ कहें। इन बातों पर तो मैं बोलता ही रहता हूँ ना। जीवन शैली कैसी हो, मेरी सारी बातें सुन लो तो जीवन शैली तो उसमें से निकाल ही लेनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि कौन जिम्मेदार है। ये जो सारी समस्या है ना, मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है कि अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर फेंक दो। हम जिम्मेदार नहीं हैं, इतना पक्का है। हमको लगता है बाकी सब पूरी दुनिया जिम्मेदार है। बचपन से ही हम इसमें ट्रेंड हो जाते हैं। कुछ हो जाए तो हमारे भाई बहन जिम्मेदार हैं, हमारे माँ बाप जिम्मेदार हैं, हमारे टीचर, हमारा इन्वायरमेंट, फिर हमारा जैसे जैसे बढ़ता जाए हम जिम्मेदार नहीं। क्या हम ऐसा समाज नहीं बना सकते हैं जिसमें एक एक व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी ले? और सर्वोपरि तो ईश्वर जिम्मेदार है। जिसको देखा नहीं उसको खुदा कहते हैं, जो सामने है उसको बुरा कहते हैं। कौन खुदा, कौन ईश्वर? जो सामने है उसको देखें और सामने की स्थितियों पर काम करें। स्थितियां क्यों नहीं बदलेंगी? बदलेंगी, और परिस्थितियां बनती बिगड़ती हैं। ये काल चक्र है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी हमारे साथ, कभी दूसरों के साथ। हम सब लोग उस परिवर्तन के हिस्से बन जाते हैं। संसार में परिवर्तन का नृत्य चलता रहता है। ये आज एक थोड़ी ऐसी स्थिति है जिसमें हम ज़्यादा परेशान हैं, तो हमको दिखाई दे रही है। लेकिन वक्त वक्त पर ये कालचक्र घूमता ही रहता है। लेकिन उसके घूमने से भी लोग कहाँ सीखते हैं? जीवन शैली में तो इतना ही देखना है कि आप तो सुधरिए ना पहले। आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाता है। फिर जीसस की बात मुझे याद आती है। आज पता नहीं क्यों जीसस ही याद आ जा रहे हैं बार बार। जीसस में एक जो स्टोरी में एक सिंबल है, वो कहते हैं कि जब वो जा रहे हैं तो अपना सलीब अपने कंधों पर उठाकर ले जाते हैं। ये स्टोरी का एक पोएटिक रिप्रेजेंटेशन है कि हर व्यक्ति को अपना सलीब अपने कंधों पर उठाकर ही चलना है। किसी दूसरे का इंतजार नहीं करना है। अपनी कठिनाइयां भी हमें अब खुद सुलझानी होती हैं, और सुलझाने के लिए जब खड़े होते हैं तो चारों तरफ से सहायता भी मिलती है। हम चाहते हैं कि हमारी कठिनाइयां भी कोई दूसरा सुलझा दे। इसीलिए तो ये सब बाबा, ईश्वर, चमत्कार, ये सब पैदा होता है कि बस हम कुछ अज्ञात काम करेंगे और उधर से कोई अज्ञात ढंग से हमारी समस्याएं सुलझा देगा। तो जो यथार्थ परक रियलिस्टिक चीज़ें हैं उनको करिए। वो सभी को पता होता है कि ये रियलिस्टिक हैं, ये यथार्थ परक चीज़ें हैं जिनको करने से हमारा जीवन बेहतर बनेगा। आज की परिस्थिति में भी अगर एक एक व्यक्ति ये करना शुरू कर दे तो कितना बड़ा परिवर्तन नहीं हो जाए, बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। एक एक व्यक्ति उसको मानने लग जाए, उसका अनुपालन करने लग जाए, एक एक व्यक्ति अपने अंदर जागने लग जाए, तो फिर बाहर की कोई भी व्यवस्था उसका शोषण भी नहीं कर सकती। तो अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले, किसी दूसरे पे नहीं फेंकनी। अब आपको स्वस्थ रहना है, मान लो आज की परिस्थिति में ही मैं कहूँ आपको स्वस्थ रहना है, जो आपकी क्षमता, प्रतिभा, बुद्धि में संभव है वो सारे प्रयास करिए।
पता ही है आपको क्या क्या करने चाहिए और निश्चित रूप से उसके लाभ मिलेंगे। लेकिन आप बैठे रहिए कि नहीं, कोई सरकार आकर, कोई बाहर की कोई सत्ता आकर, कोई ईश्वर, कोई देवदूत, कोई एंजल आकर सारा काम कर जाएगा, तो वो तो नहीं कर जाएगा। मान लो उदाहरण के लिए आज के परिदृश्य में लोग कहते हैं स्टीमिंग बहुत फ़ायदे की चीज़, स्टीम ले लेनी चाहिए सबको। अब तुम्हारी जगह पे कोई साईं बाबा, कोई एंजल, कोई बाबा, कोई भगवान तो स्टीम लेने नहीं आएंगे, तुम्ही को लेनी पड़ेगी। तो लो, करो, कुछ करो। जो भी व्यवस्था है सभी को जाहिर तौर से पता है, तो उसमें अपना काम तो करिए ना पहले, बाकी फिर देखा जाएगा जो आगे होगा। और ये काल चक्र का परिवर्तन है, वो धीरे धीरे करके बदल ही जाना है, ऐसा थोड़ी कि हमेशा के लिए है, इसको तो बदलना ही है।